लेकिन अब बात आती है चुनाव आयोग की। दरअसल जब चुनाव आयोग ने वहाँ पे स्पेशल रिवीजन की बात की, इंटेंसिव रिवीजन की बात की, तो आरोप या फिर आलोचना इस बात की होने लगी कि इतने कम समय में कैसे रिवीजन होगा, कैसे सब लोगों की समीक्षा कर दी जाएगी। तो अब जो ताज़ा आंकड़े दिए चुनाव आयोग, उसके मुताबिक अब तक 90.84% जो है लोगों के फॉर्म जमा हो चुके हैं और अभी भी 10 दिन बाकी है। तो जो बाकी बचे हुए दिन उसमें फॉर्म पूरे तरह से जमा हो जाएंगे, इसके आसार काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। यहाँ पे करीब 35 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो अब तक आंकड़े आए हैं, जो या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर बिहार छोड़ के जा चुके हैं या फिर दो जगह उनके पास वोटर आईडी कार्ड थे। तो ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जब इतनी तेज़ी से काम चल रहा है तो इलेक्टोरल रोल की समीक्षा पर जो सवाल उठ रहे थे, क्या वो सवाल अब हल्के पड़ जाएंगे या फिर सवाल कुछ नए खड़े हो जाएंगे? कांग्रेस और आरजेडी दोनों से सवाल पूछूंगा मैं। करुणा सागर जी, पहले आप बताइए। लक्ष्मण जी, ये थोड़ा गंभीर मुद्दा है, मुझे कुछ समय दीजिएगा। देखिए 2003 समय में, चूंकि 6 लोग हैं तो समय थोड़ा कम, संक्षिप्त तो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बताएं। मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में बात करूं। देखिए, हर एक चुनाव के पहले इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है और इस चुनाव के पहले भी इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया था और मार्च में पब्लिश किया गया था। तो सारे करेक्शंस करने के बाद उसकी एक प्रक्रिया है। हर एक चुनाव के 1 साल पहले से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो हमें सिर्फ ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से समस्या है। क्यों है? क्योंकि 2003 में इससे पहले एसआईआर हुआ था और 2003 के बाद 10 चुनाव हुए हैं। तो अगर सारे इलेक्टोरल रोल सही नहीं थे तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 बार चुने गए हैं उसी इलेक्टोरल रोल के आधार पर। तो उनका चुनाव ही अवैध हो जाना चाहिए। तो पता नहीं इसका कारण ये है इस लॉजिक को हम लोग बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब ऐसा नहीं कि 2003 में जब हुआ तभी से इलेक्टोरल रोल गड़बड़ था। नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। अब जैसे चुनाव के आंकड़े आए हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, वो हट गए। तो अब ऐसा वो उस समय जो थे वो क्यों फर्जी हो गए थे? उस टाइम जिंदा थे तो वोट दिया, मर गए तो हट जाएंगे वोटर लिस्ट से। ये तो बहुत ही कॉमन बात होती है। चुनाव आयोग के उसमें तो आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है। मैं 2 बातें इसमें कहूंगा। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जब बुरी तरह हार हुई, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़ गए और 5:30 बजे शाम से लेके फाइनल जब वोटिंग खत्म हुई तो 76 लाख वोट पड़े। और नहीं, तो उसमें तो बात आई थी ना करुणा सागर, उसमें बात आई थी कि जो हारे हुए कैंडिडेट है और दूसरे पायदान पे जो कैंडिडेट हैं वो चाहे तो आकर के आपत्ति करें, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई कैंडिडेट आए नहीं। तो ये आरोप तो सिर्फ हम लोग मीडिया में लगाते रहे, मीडिया के सामने लगाते रहे, जमीन पे जाके कोई शिकायतकर्ता के पास पहुंचा ही नहीं। यहाँ पे धनंजय गिरी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। धनंजय गिरी साहब, फिर मैं जाऊंगा। मुद्दे को बार बार उठाया और यहाँ तक कि नहीं, कांग्रेस ने जो हारा वो तो उठाए, कम से कम जो हारा वो तो उठाए। हर्षवर्धन जी, आपको याद है कोई ऐसा उठाया था कैंडिडेट ने? हर्षवर्धन जी उस दौरान बड़े एक्टिव रहे थे चुनाव में। किसी उम्मीदवार ने आपत्ति उठाई थी कि हम हार गए जी क्योंकि हमारे वोटर लिस्ट जोड़ दिया गया था? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा एक बात याद दिलाता हूं जब भी ऐसी चर्चा होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भैया जो जीतेगा और जो 2 उसी की लोग बात मैं कर रहा हूं। मैं वही संदर्भ के साथ बता रहा हूं। आज तक कोई नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2 ये, जिस महाराष्ट्र की बात की जाती है उसमें 2 लेवल होता है अपील का। पहला डीईओ, उसके बाद स्टेट इलेक्शन ऑफिसर। एकमात्र अपील एसईओ तक गई है, यही समझ लीजिए। तो ये और भी बहुत से आंकड़े हैं। वही कहने कि ये सारी चीजें हम लोग जो है फैलाया जाता है। हाँ, इस पे बातचीत करना चाहिए, लेकिन ये कोई सतहित मतलब अफवाह टाइप से कर लें। अभी बातें मीडिया में कर लेते हैं, लेकिन जिनको आपत्ति वो लोग निकल के आते नहीं है। एक मिनट जरा मैं इनसे पूछ लूँ, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी, आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि इतने कम दिन में कैसे समीक्षा हो जाएगी, कैसे इतने सारे लोगों का फॉर्म जमा हो जाएगा। अब तो चुनाव आयोग कह रहा है कि डेडलाइन तक हम लगभग पूरा कर लेंगे, 90% से ज़्यादा फॉर्म जमा भी हो चुके। अब तो वो आपत्ति आपकी खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं, नवल जी? नहीं, अब तो चुनाव आयोग को मिस्टरिया मान लेना चाहिए। जमीन से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है और जो सच दिखा रहा है उस पर एफआईआर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है।
कितने जगह पे कंप्रोमाइज हो रहे हैं। आपने बोला कि 2 फॉर्म दिया जाएगा, एक रिसीव किया जाएगा और एक उनको प्राप्ति दिया, एक हम लेंगे और एक प्राप्ति दिया जाएगा। तमाम तरह की समस्याएं आ रही है। हम लोग सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, उसको देखा जा सकता है। चुनाव आयोग कुछ भी कर सकती है। चुनाव आयोग तो जनवरी 2025 में कहा था कि हमने स्पेशल समरी रिवीजन करके वोटर लिस्ट को पब्लिकेशन कर दिया, और अपील में और सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत किया। हम लोगों को दिल्ली में बुला के बात किया कि हमने अपना काम कर दिया है, जो अभी भी छूटा हुआ है उसको आप जोड़े। और एकाएक जून में आके कहता है कि 1 महीना में FIR करेंगे, तो हम क्यों नहीं तक करें। हमें ये भी लगता है कि क्या ये 2:1 का इम्पैक्ट है जो चुनाव आयोग इस तरह का काम करना चाहता है। हमें इससे सिर्फ मतलब है कि जो कहता है कि एक मतदाता भी छूटना नहीं चाहिए, वो कैसे इतना आज ही कैसे कर दिया। अभी तो अपील में भी नहीं गए, अभी आप कैसे करेंगे 35 साल हमने काट दिया, वो अपील में जाएगा। क्या आपने गलत किया, सही किया? अभी तो आप पब्लिश करेंगे, उसके बाद अपील में हम जाएंगे, जो लोग जाएंगे उसके बाद तो फाइनल। आप ऐसे ही आप माहौल बना रहे हो कि हमने जो कहा, आप तो कह रहे थे कि विदेशी से फेक वोटर्स है सारे। ये सारी बातें जो राजीव रंजन जी, बिना किसी राजीव रंजन जी स्थानीय स्तर पर आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। हो गया नवल किशोर जी, आपका समय समाप्त हो गया। मैं स्टॉप वॉच लगा रखा हूं, क्योंकि समय कम है, हमें बाकी लोगों को समय देना, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं मैं, सॉरी। हाँ राजीव रंजन जी, अब जब हार पक्की हो तो फिर आपको आगे और भी इस तरह के आरोपों के लिए तैयार रहना होगा। अभी ये चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर, इसके बाद ईवीएम क्या तरीका है लक्ष्मण जी बीच में बोलने का? एक मिनट बोल लेने दीजिए, नवल किशोर जी बोलने दीजिए जरा राजीव रंजन जी को। फिर इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर, अरे क्या हो गया आपको? अल्बर्ट पिंटो की तरह क्यों गुस्सा करते रहते हैं हर समय? आपने कैसे कहा कि हम हार रहे हैं? लक्ष्मण जी, अगर इससे पूरी नवल किशोर जी, जब आप बोलते हैं तो किसी को नहीं बोलने देता हूं मैं, तो दूसरे कोई बोलते हैं तो आप भी मत बोलिए। ये हमारे चैनल पे इस तरह के डिबेट शोभा नहीं देता है। राजीव रंजन जी आप बोलिए, बाकी लोग चुप रहेंगे। राजीव रंजन जी आप बोलिए, बाकी लोग चुप रहेंगे, आप बोलिए। देखिए, अब एक बात आपके पास नवल जी, जो भी बातें आई हैं अभी तक सोर्सेज की ओर से आई, लेकिन अगर आई है तो निसंदेह ये ऐसी श्रेणियां हैं जिसमें किसी भी रिवीजन में नाम कटते हैं। अगर कोई व्यक्ति मृत है, कोई 1 से ज्यादा स्थानों पर अगर पंजीकृत है, कोई कहीं और स्थानांतरित होकर के वोट कर रहा है, तो निसंदेह ऐसे नाम तो कटेंगे ही। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब ईसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतनी बात तय है, नहीं, मैं केवल दूसरी बात, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि आपका एकदम खत्म होने का समय है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या, जिन लोगों ने इस पूरे अभियान को लेकर के, समय को लेकर हम सवाल खड़े किए, 8 करोड़ से थोड़े कम मतदाता, लगभग 98, लगभग नहीं, ये एक्चुअल नंबर है 98498, ये टोटल पोलिंग स्टेशन हैं। इतने BLOs हैं, इतने BLOs अगर 800 लोगों के तक पहुंचना है का मतलब क्या है? 200 घरों तक औसतन। 200 घरों का मतलब अगर 30 दिन में पहुंचना है तो 7 घर तक एक BLO को प्रतिदिन जाना है और वहां से आंकड़ों को अपलोड करना। मैं नहीं समझता हूं ये कोई मुश्किल लक्ष्य है। हम सब 16 घंटे 18 घंटे, इसमें राजीव रंजन जी हमारे पास एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। हाँ राजीव रंजन जी, आप चूंकि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बाकी प्रवक्ता जो हमारे दर्शक उनके लिए बता दूं कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो आंकड़े सोर्स के हिसाब से नहीं है, सूत्र के हिसाब से नहीं है। दरअसल 14 जुलाई को 6:47 पर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें कहा गया है कि जो 35 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से 1.59% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2.2% लोग हमेशा के लिए बाहर छोड़ चुके हैं बिहार को। 0.73% लोगों के नाम एक से ज़्यादा जगहों पर दर्ज है। ये चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है, इसलिए तो इसमें कोई संदेह न किया जाए। तो आधिकारिक आंकड़े हैं, इसमें संदेह करने का, हाँ इसमें करुणा सागर जी कुछ बोलना चाहते हैं। सही दिशा में SIR बढ़ रहा है, इसकी एक वानगी भी है। बिल्कुल करुणा सागर जी, अब तो आपत्ति खत्म कर देनी चाहिए। नहीं लक्ष्मण जी, आप देखिए कि आज एक एडवर्टीजमेंट निकला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो जो पलायन कर चुके हैं, वो लोग अपने स्मार्टफोन के
जरिए से रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ, हर दिन ठीक है। इलेक्शन कमीशन को गोल पोस्ट चेंज करना पड़ रहा है। पहले उन्होंने 11 इसको डॉक्यूमेंट गोल पोस्ट चेंज कैसे कहेंगे आप? इसको गोल पोस्ट चेंज कैसे कहेंगे सतीश जी? ये गोल पोस्ट चेंज है क्या? इन्होंने पहले बोला सतीश कि जी, गोल 11 बिल्कुल है। डॉक्यूमेंट चाहिए, एक मिनट और फिर थोड़ा इन्होंने मेरी खुद बात realize सुन ले, किया कि मेरी वो बात सुन लीजिए। 11 एक मिनट documents- करुणा सागर जी, समय कम है हमारे पास। सतीश जी, ये गोल पोस्ट चेंज कैसे है? ये आप भी कह रहे हैं बिल्कुल। दो बातें बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। हाँ। पहला तो ये है कि जिस देश में 14 साल से जनगणना नहीं हुई है, तो अचानक 25 रोज में ये करने की क्या आवश्यकता थी? क्या 2003 से अब तक कोई समय नहीं मिला? 24 के चुनाव के बाद भी हो सकता था। जो काम कर रहे हैं, जिस अच्छा बैंक कर में रहे पैसा होंगे, जमा मेरे को करने में उससे 12 कोई घंटे आपत्ति लगते नहीं। थे, अब 12 सेकंड लगते हैं। एक मिनट सुनिए ना, तो आप आज कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, सुन रहिए, सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातों पर सवाल किया है इलेक्शन कमीशन से, मैं सिर्फ उसी को कोट करना चाहता हूं। टाइमिंग पर सवाल उठाया है, तौर तरीके पे बात कही है, और अधिकार के ऊपर कहा है। मैं बाकी सब आपकी बात, आज आपकी बात मानता हूं, सब सही है। ठीक है, 3 पे टाइमिंग उठाया सवाल, तीनों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग देगा। यहाँ पे धनंजय गिरी साहब देगा। मैं 2 बातें कह रहा हूं। कांग्रेस का है कि हाथ में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ। संवैधानिक संस्थाओं पर कभी इन्हें भरोसा नहीं रहा और संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम करने वाली कांग्रेस अगर आज चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है, तो देश के 11वें चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग का पद छोड़ने के बाद उनकी निष्पक्षता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। एक बार के राज्यसभा से काम नहीं चला तो दूसरी बार राज्यसभा भेजा, उससे भी काम नहीं चला तो 3 साल के लिए उनको मंत्रालय दिया, क्योंकि वो निष्पक्ष। कांग्रेस का हिपोक्रेसी, इस तरह की स्थिति। और भाई आपको कौन पूछ रहा है? आपको कौन पूछ रहा है? आपको कौन पूछ रहा है? भाई आप तो भाई हमने जमीन लेकर के नहीं भेजा, किसी का जमीन बेचने के लिए नहीं भेजा, जमीन लेकर के नहीं भेजा, जमीन लेकर। अरे तुम्हारा जमीन ही नहीं है। सूत्र को क्या कहता है तुम्हारा नेता? घटिया आदमी। तुम्हारा नेता जो है नौवा फेल नेता का प्रवक्ता, नौवा फेल नेता के प्रवक्ता। तुम क्या बोलते हो? कितनी गंदी भाषा बोलते हो। तुम्हारे संस्कार टीवी पर ही नहीं, हर जगह दिखाई देते। भाषा का ख्याल रखिए, मर्यादा का ख्याल रखिए। दिखाई देते, यही तुम्हारा हर जगह घटिया संस्कार वालों को, इस घटिया संस्कार वालों को बिहार की जनता इस बार बिहार से बाहर करेगी। ये घटिया संस्कार रखने वाले लोग, जिनका नेता ही इतना गंदा बोलता हो, जिसका नेता इतना गंदा बोलता है, उसका प्रवक्ता घटिया बातें बोले, तो इसमें कौन सी गलत बात है? देख लीजिए ये सर्टिफिकेट। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर मारा कि लालू चौरा चोर है, तो सुप्रीम कोर्ट झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मारा कि लालू चारा चोर। चलिए, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। ये बहस ऐसे ही जारी रहेगी जब तक कि बिहार में चुनाव नहीं हो जाते, और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी इस तरह से बहस जारी रहेगी। आप सभी मेहमानों ने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।